दोपहर के वक्त है और हम लोग आए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे मैंने मटन बिरयानी लिया है। स्टार्टर में बहुत कुछ था जो कि हमने ख़त्म कर चुके थे और ये हमारा मेन कोर्स चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं फ़िलीपींस की दबाओ सिटी में आई हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। सो लंच के बाद हम लोग निकल पड़े हैं कहीं घूमने के लिए। तो इन भाई साहब हमें घुमाने लेके जा रहे हैं। तो पहले उनके बंगलो आए थे हम, ये राइट साइड में है उनका बंगलो, और वहाँ से उनके मिसेस के साथ हमने फिर से रवाना हो गए हिल के तरफ। हिल टॉप है यहाँ पर, जैक्स रीच नाम के, वहीं पे हम लोग घूमने जा रहे थे। तो रास्ता बहुत ही सुंदर था और पहाड़ी इलाका था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिए। तो ये है जैक रेस और यहाँ पे देखो दबाव लिखा हुआ है। और हम लोग अभी इंडियन फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे घूमने। यहाँ से पूरा दबाव जो सिटी है वो नज़र आता है। मैं अब तक वीडियो नहीं कर पा रही थी क्योंकि अमायरा मेरी गोदी में थी। और यहाँ की एक हिस्ट्री है दबाव सिटी की जो कि मैंने उठा लिया है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है पिक दबाव जो कि हाईएस्ट पिक है। पिक्चर बहुत ही सुंदर आ रहा है यहाँ से। और आइए चलिए आप लोगों को दबाव सिटी का टूर करवाते हैं। दोस्तों, सामने है पूरा दबाव सिटी। कितना सुंदर नज़ारा है, देखो हिल टॉप से। इस साइड में सिटी है और लेफ्ट के साइड में, अच्छा वो है समल आइलैंड जहाँ पे हम लोग शायद जाने के लिए टूर प्लान कर रहे थे, वही शुक्रिया दिखा रहा है। तो यहाँ से देखो पूरा दबाव जो शहर है वो नज़र आ रहे हैं और पीछे है पैसिफिक ओशन। जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रहा है। तो अभी हो गया है हमारा घूमना और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। अभी जाके हवाएं लग रहा है मुझे, नहीं तो अब तक बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही थी। पीछे पूरा दबाव सिटी है और वो रहा पैसिफिक ओशन। बहुत ही अच्छा व्यू है, सच में बहुत ही अच्छा व्यू है। बचपन से ही मुझे पहाड़ों में जाना बहुत अच्छा लगता है और इस जगह में जाकर बिल्कुल लौटने का मन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पे बैठूं और बैठ के पूरा दिन बस अपना नेचर देखते जाऊं। लेकिन क्या करें, वक्त इतना कम था, हमें लौटना ही होता क्योंकि शाम के टाइम हो रहा था और मच्छर भी यहाँ पे थे। तो अमायरा को तकलीफ़ ना हो इसलिए हमने जल्दी लौटने का फ़ैसला लिया। यहाँ पे देखो घने जंगल और जंगल के बीचों बीच एक पूल जो कि अभी क्लोज है। मतलब इस जगह में आप पूरे दिन के लिए आओ तो आप अच्छा खासा एक छुट्टी बिता सकते हो, हॉलीडे मना सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों के लिए पार्क भी है और हमारा यहाँ पे खेलना बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो अभी शाम हो गया है, बिल्कुल 7 o'clock टाइम हुआ है और अभी अभी हम लोग होटल वापस आए हैं।
बस 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के अंदर हमारा का डिनर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 8 बजे इंडियन लोगों ने, जो यहाँ के जिन लोगों के साथ हम लोग घूमने गए थे, वो लोग हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो अभी डिनर के लिए जाना होगा। तो मैंने फ़िलहाल अपना ये प्यारी सी जो ड्रेस है नाइटी, वो मैंने डाल लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हवा आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। लेकिन बहुत इन्जॉय किया, हमारा ने भी इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत मिजाज के हैं और बातें करने में बहुत अच्छा लगा। तो फ़िलहाल मैं हमारा का जो खाना वहाँ से बना के लाई थी हमारे घर से, तो उसको हम यहाँ पे एक मिनी सा फ्रिज है, दिखाती हूँ। तो इसके अंदर देखो, ये एक फ्रिज है। तो इसके अंदर मैंने हमारा का खाना रखा है, यहाँ पर डब्बे में लाई थी। और ये देखो दोस्तों, मैं सब्जियाँ ऐसे काट के लाई थी। इसमें सारे सब्जियाँ जो मैं हमारा को देती हूँ, सारी सब्जियाँ हैं, गाजर, कच्चा पपीता, बीन, सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे काट के लाई थी। और इसमें ओट्स भी बना हुआ है कल के लिए। एक्चुअली आज के लिए था, उसने नहीं खाई थी, इसलिए मैंने कल के लिए रख दिया। तो अभी मैं ये एक खाना को ना गरम करने वाली हूँ, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसमें हमारा का चिकन राइस है, तो फ्रिज को मैं कर देती हूँ बंद। ऐसे डोर लॉक रहता तो समझ में भी नहीं आता कि इसमें फ्रिज है। तो ये है हमारा का खाना, इसको मैं गरम करूँगी, यहाँ पे गरम कर लूँगी। मेरा राइस कुकर रेडी है। तो राइस कुकर देखो दोस्तों, मैंने हमारा के लिए एकदम छोटा सा ही लिया है, बस हमारा का खाना बन जाए इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसमें जो है ना, मेरी और चुप्रियों का खिचड़ी भी बन जाएगा, इतना क्वांटिटी में हो जाएगा। और इतना ज़्यादा हेवी भी नहीं है, लाइट वेट की है। ये रहा पीछे, उसको मैंने अभी नैपी नहीं पहनाया है, पूरे दिन नैपी पहन के रखी है, इसीलिए ना मैंने उसको अभी खाली रखा है, क्योंकि अभी फिर से जाना होगा तो मुझे फिर से डालना होगा। तो मैं यहाँ 5 मिनट के लिए बैठती हूँ और उसके बाद मैं इसका खाना गर्म करूँगी, इसको खिलाऊँगी, फिर से तैयार करूँगी, फिर से मैं तैयार होंगी, फिर हम जाएंगे डिनर पार्टी के लिए। तो क्योंकि कम दिनों के लिए आते हैं, तो यहाँ के जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत मानते हैं इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स को, और फिर वही लाते हैं हमें यहाँ पर कैंप करने के लिए। तो फिर वो इतनी अच्छे मतलब खातिरदारी करते हैं, इतना अच्छा प्यार देते हैं हमें, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स हमेशा हर साल 1 से 2 बार आते हैं। उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग जाओ, बहुत प्यार मिलेगा आप लोगों को। तो अभी कुछ घंटों में इतना ज़्यादा प्यार मिले, मैं बयान नहीं कर सकता। और जो रेस्पेक्ट है वो तो अलग लेवल का ही है, मैं बता नहीं सकती। और हमारे को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, छोटी सी बच्ची है इसीलिए। तो चलो हम डिनर पार्टी जाएंगे। फ़िलहाल क्या करेंगे, हमारा को खाना खिला देते हैं, फिर डिनर में मिलते हैं। तो दोस्तों लाइट बहुत कम है, मैं कम लाइट में ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ने सारा लाइट बंद कर दिया है। और मैं अभी यहाँ पे खाना खा रही हूँ, तो मैं उठकर लाइट नहीं जला पा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो बाहर गए नहीं, क्योंकि ये देखो हमारा का खाना पड़ा हुआ है अभी भी कटोरी में, उसको मैं खाना खिला रही थी और टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ और ये लोग लेने आ गए। तो मैंने शुप्रिया को कहा कि हमारा का पूरा दिन का जर्नी हुआ है, उसको थोड़ा घर में रेस्ट करने दो, थोड़ा सा किरकिर कर रही है वो। अभी बाहर जाएंगे, फिर रात को ठीक तरीके से सोएगी नहीं, बाहर जाके सो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो इसको मैं आराम से खाना खिलाती हूँ। तो शुक्रिया का तुम्हारा डिनर मैं भिजवा देता हूँ। तो ये है रोटी जो कि मैं अभी खा रही हूँ, ये बटर लगाया गया है रोटी में, और ये है चिकन करी जो कि बहुत ही यम्मी बना है, और साथ में है और एक कोक। तो मैं अभी ये खाऊंगी और कोक पीऊँगी, और उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल रात को हमारा को बुखार आ गई थी, तो इसलिए ना मैंने शूट नहीं कर पाई। पता नहीं कैसे अचानक उसको बुखार आ गई, और फिर मतलब इतनी जोर से तेज बुखार तो नहीं आई थी, शरीर जैसे तप रहा था, शरीर में जैसे गर्म हो रहा था, ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने जल्दी से शुक्रिया को फ़ोन किया, क्योंकि शुक्रिया तो डिनर के लिए बाहर गए थे, तो फिर शुक्रिया मेडिसिन ला सकते हैं। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, फिर उन्होंने जाके मेडिसिन लेके आया। तो
अभी मैं हूँ लिफ्ट में और अभी मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा अभी सो रही है, अभी टाइम हुआ है 7:05 बाकी है। तो अभी मैं जाऊँगी, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी नहीं क्योंकि मुझे अभी इतनी जल्दी भूख नहीं है। मैं चाय पीऊँगी, हो सके तो मैं ब्रेकफास्ट ऊपर लेके आऊँगी। अलाउ करते हैं तो देखते हैं। हमारा का भी आना चाहिए मुझे, और फिर हमारा के लिए भी मुझे बनाना भी चाहिए। तो आई एम गोइंग और ब्रेकफास्ट, और उसके बाद शुक्रिया आएंगे। तो चलो। सो मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट टेबल में। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, और यहाँ के सिस्टम अलग है। जैसे मैं एयरपोर्ट में थी तब अपना जो ब्रेकफास्ट था वो खुद ही उठा के आप ऊपर ले जा सकते थे, मतलब रूम में ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ के सिस्टम कुछ अलग है। हाँ, वो है कि आप यहाँ पे आपको कोई ना कोई असिस्ट करेंगे। अगर आपको घर में ले जाना होगा तो आप उनको सारा क्वांटिटी बता दिया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो सारा क्वांटिटी के हिसाब से आपको पूरा पैक करके आपके रूम में दे के आएगा। मतलब आपका कोई बर्डन नहीं है यहाँ से ले जाने का। तो ये सिस्टम कुछ अलग है। नहीं तो मैं वही सोच रही थी कि मेरा फ़ोन है, मेरे पॉकेट में कार्ड है, गिर ना जाए। तो नाइस सिस्टम। तो अभी मैं चाय के लिए बैठी हूँ। मैंने सुबह जैसे मैं पीती हूँ रेड टी, वही बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि रेड टी नहीं है तो हम आपको ग्रीन टी दे सकते हैं। मेरा तो बस बिना दूध के चाय से मतलब है। मैंने कहा हाँ ठीक है दे दो। तो मैं अभी चाय लूँगी और फिर मैं ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ पे गार्लिक सूप है, कुछ यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स है, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है, यहाँ पे जैम जेली है, ब्रेड है, यहाँ पे कुछ सॉसेस, एग्स, बॉयल एग्स, फिश, स्क्रैम्बल एग्स, यहाँ पे बीफ है, चिकन है एंड फिश है अगेन। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ है, राइस है, फ्रेश फ्रूट्स है और कर्ड्स भी है, सलाद बना सकते हो। तो ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो लोग घर में देके जाएंगे। यह हमारा कॉरिडोर है और इस साइड में भी कॉरिडोर है। तो ऑफिस के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ आवर रूम नंबर। सो दोस्तों, ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर दिया था, लेकिन ये बहुत सारा ब्रेकफास्ट आ गया है। इसमें है एग, इसमें पपाया है, इसमें बनाना है, और इसमें देखो चिकन है, फिश है, फ्रेंच फ्राइज़ है और सलाद है। और इसमें भी सेम दिया है। मुझे तो इतना नहीं चाहिए था, मैंने अमायरा के लिए मांगा था थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, लेकिन इन्होंने 2 दे दिया है। इसमें ब्रेड है, इसमें क्या कहते हैं इसको, ब्लूबेरी जैम है, बटर है, जूस है, और दूध भी मैंने मंगवाया था लेकिन दूध ठंडा आया है, इसीलिए वो लोग गए हैं चेंज करने के लिए। सो दोस्तों, ये है हमारा होटल रूम की खिड़की से व्यू। होटल सेडा में हम लोग रुके थे और ऑपोजिट साइड में है ये आयलम ग्रुप के मॉल, एब्रीज़ा मॉल। बहुत ही बड़ा मॉल है और सामने बहुत बड़ा सा एक लॉन है, रास्ता है, यहाँ से माउंटेन भी दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर व्यू था। सुबह के टाइम था, सनलाइट आ रहा था, नज़ारा ही कुछ अलग था। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड में यही पे करती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस ब्लॉग में तो जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन रोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय दोस्तों।